ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ 2 ਸਤੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। BA ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਸੰਸ ਫਰਮ ਅਧੀਨ ਟਿੰਬਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਫਰਮਸ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਗੌਰਵ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਗੌਰਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਗਾਂਧੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 17 ਫਰਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਕਰਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਗਾਂਧੀ, ਗੌਰਵ ਗਾਂਧੀ, ਮਾਨਿਆ ਗਾਂਧੀ, ਕਰਨ ਗਾਂਧੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰਵਾਲ ਭਵਨ, ਡਾਂਗੂ ਰੋਡ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। इस जगत पर पहुंचने के बाद प्रत्येक आत्मा को एक आधार मिलता है, लेकिन जब तक वो पवित्र आत्मा, जब तक वो व्यक्ति संसार में रहे,
संसार उसका आधार रहता है। आज हमको केवल इस संदर्भ में इतना ही जानना है कि जिस व्यक्ति का ये संसार आधार बना रहा, जिस व्यक्ति का परिवार आधार बना रहा, बच्चे अपना एक ऐसा सानिध्य, एक ऐसा अपने पिता के साथ संबंध बना करके चल रहे थे, तो किसी को ये महसूस नहीं हो सकता कि मुझे कभी इनसे अलग होना पड़ेगा। और बच्चों को तो बिल्कुल ये महसूस नहीं हो सकता कि मुझे कभी अपने पिता से अलग होना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति दुनिया में आने के बाद ये कभी सोचता भी नहीं कि उसको संसार से अलग होना पड़ेगा। लेकिन वक्त परिस्थिति के मुताबिक ऐसा आता है कि परिवार से भी अलग हो जाना पड़ता है, बच्चों से भी अलग हो जाना पड़ता है, सगे संबंधियों से भी अलग हो जाना पड़ता है, इस संसार से भी कहने के लिए अलग होना पड़ता है। लेकिन है अभी भी वो आत्मा संसार के अंदर ही। अब जिस व्यक्ति की बात आपके सामने आज करने लगे हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। स्वर्गीय श्री रजनीशगांधी जी, जिनकी पवित्र आत्मा को आज हम परमात्मा से जोड़ने के लिए सब लोग मिलकर के यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि परमात्मा उन्हें अपनी शरण में जगह दे दे। किसी को परिवार में जगह देना हो तो वो बड़ा आसान है, लेकिन परमात्मा के चरणों में अगर जगह लेना हो तो मैं समझता हूँ उसके लिए संसार से अलग कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसको हम अलौकिक कर्म कहते हैं। और उस अलौकिक कर्म को करने के बाद परमात्मा के चरणों में जो स्थान मिलता है वह शांति मिलती है। रजनीश जी ने अपने जीवन में जितने भी पुण्य कर्म किए होंगे, और जहाँ तक मैंने उनको देखा, उन्होंने हर सत्कर्म में, हर उपकार के कर्म में, हर भले काम में, हर अच्छे काम में पूरे मन से हिस्सा लिया और इस मन को उस काम में जोड़ के रखा। तो निश्चित है कि परिवार के साथ जुड़ना और परिवार में रहते हुए अपने आप को उस अस्तित्व के साथ जोड़ना, उस भगवान के साथ जोड़ना, ये काम बहुत ही परिश्रम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बिना मेहनत के आदमी संसार में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि संसार की जिम्मेदारी अलग है और संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम भगवान के प्रति अपनी रुचि बना के रखें, समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए चले, ये कठिन काम लगता है। लेकिन इस कठिन काम को रजनीश जी ने इतना कठिन नहीं समझा और उसे सरलता के साथ करते हुए आगे बढ़े। शरीर की परिस्थिति जो भी हो, जैसी भी हो, लेकिन परिवार में उनको, उनके बच्चों ने, गौरव, करण और परिवार के बाकी सदस्यों ने, सब उनके बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरुण जी और बाकी सबके सब लोग जितने बड़े छोटे बैठे हुए हैं, इन सब ने भरपूर इस बात की कोशिश की कि उनका अपना उनके जीवन से अलग ना हो, नहीं बिछड़े, दूर ना जाए। कोई भी व्यक्ति अपने अजीज को, जिससे बहुत प्यार करता हो, अपने से अलग होते देखना नहीं चाहता। लेकिन संसार ऐसा है, तो किसी को ऐसा लगता है संसार किसी को पहचानता ही नहीं। हम एक दूसरे को पहचानते हैं, संसार किसी को नहीं पहचानता, ऐसा
संसार की नजर में सब एक जैसे हैं। संसार अपनी गति से चल रहा है और हम सब इस संसार में गतिमान हो गए। इसके साथ हमको चलते रहना पड़ रहा है और आगे भी इसके साथ हमको चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि संसार किसी को ठहरने की इजाजत नहीं देता, रुकने की इजाजत नहीं देता। संसार हमेशा कहता है आपको चलना ही पड़ेगा। आप शरीर में हैं तो भी आपको चलना पड़ेगा, शरीर छूट जाने के बाद भी आपको चलना ही है, रुकना नहीं। इसलिए एक नियम समझ लीजिए आज के दिन। रजनीश जी तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को और इतने बड़े परिवार को छोड़ करके वो चले गए। अब निश्चित है कि उनके उस शरीर को छोड़ देने के बाद एक ही आधार बनता है बस, और वो है ईश्वर, वो है परमात्मा। परमात्मा के सिवा और उनको कोई आधार देने में सक्षम नहीं है। जीवात्मा का संबंध सिर्फ परमात्मा से है। संसार छोड़ने के बाद बीच में कोई नहीं मिलता, उसको कोई मिलने वाला नहीं है बीच में। परमात्मा और आत्मा के बीच का जो संबंध है, जब जीवात्मा शरीर छोड़कर उसकी तरफ जाता है तो उसके बीच में कोई बाधा डालने नहीं आता। इससे हमको पता चलता है कि परिवार में रहते हुए जब तक हम हैं तो परिवार हमारी सुरक्षा का ध्यान रखता है। दवाई कम लेनी है, खाना कम खाना है, ये पानी पीना, ये नहीं पीना, ये चीज, ये काम करना कि नहीं करना, वहाँ जाना कि नहीं जाना, कहाँ जाना नहीं जाना। परिवार हमारा सुरक्षा कवच बन करके हमारा ध्यान रखता है। बच्चे हमारा ध्यान रखते हैं, ये करना ये नहीं करना। लेकिन इस शरीर के छूट जाने के बाद जब शरीर से वो आत्मा बाहर चली जाती है तब कौन ध्यान रखता है, ये समझने वाली चीज। आप ये मत समझना गौरव के पिताजी, करण के पिताजी, अरुण जी के भाई जी और बाकी से जितने भी संबंधी हैं उनसे वो अलग हो गए तो अभी उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसा मत समझना। रजनीश जी की आत्मा की देखभाल करने वाला ऐसा अस्तित्व है जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद एक सेकंड के लिए भी जीवात्मा इधर उधर नहीं जाता, परमात्मा के अंदर में चला जाता है और परमात्मा सब कुछ देख रहा है, सब समझ रहा है, सब जान रहा है और वो अपने और उस आत्मा के बीच किसी को आने नहीं देता। इसलिए मैं आज बच्चों को ये कहने लगा हूँ, उनके पूरे परिवार को ये कहने लगा हूँ कि आप इस बात के लिए तो निश्चित रहिए कि आपके पिताजी की आत्मा परमात्मा के सानिध्य में है, उसके आश्रय में है। इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार में जी करके दूसरों की परेशानियों को ठीक करने का, दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझने का प्रयास किया, कोशिश की। लेकिन मैं अगर पूरी तरह दुनिया में आकर किरदार की बात करूं, दुनिया में आकर मैं रिश्तेदार की बात करूं, दुनिया के संबंधों की अगर बात मैं करूं, ये बात तय कर लीजिए आप कि जिसने दुनिया के संबंध अच्छे बनाए उसी के संबंध परमात्मा से अच्छे बनेंगे, निश्चित उसी के संबंध अच्छे बनेंगे। और उससे अच्छे संबंध बनाने के लिए हमको अपने परिवार, अपने समाज से संबंध सुधारने जरूर चाहिए। अगर हम परिवार और समाज के साथ संबंध सुधारते नहीं है, अच्छे नहीं बनाते, परमात्मा हमको स्वीकार कैसे करेगा? घर में अच्छा बनने के बाद सब हमको पसंद करते हैं। बच्चे अपने पिता को चाहते हैं, पिता अपने बच्चों को चाहते हैं, रिश्तेदार उस व्यक्ति को चाहते हैं, सब एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन असौटी यही है, शर्त यही है कि आपको अच्छा बनना है।
एक भला आदमी बनना है, एक भला इंसान बनना है, एक बढ़िया आदमी बनना है। रजनीश जी के स्वभाव में जो अच्छाई थी, मैं समझता हूँ परिवार को वो अच्छाई जाते जाते वो देकर गए, और उस अच्छाई के द्वारा उनके बच्चे गौरव और धर्म जो जिम्मेदारी अपने पिता की अपने कंधों पर लेने वाले हैं, एक तरह से आज समाज में बैठ करके यहाँ उनके बच्चों के ऊपर वो जिम्मेदारी डाल दी कि आप अपने पिता की पूरी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना, क्योंकि पिता की जिम्मेदारी निभाना एक बहुत बड़े गौरव की बात है। पिता के चले जाने के बाद आप सोच नहीं सकते कि उनका पौधा कितना बड़ा होता है। जितना बड़ा पौधा पिता का होता है, इतना बड़ा पौधा संतान के लिए और किसी का भी नहीं होता, क्योंकि माता अपना किरदार निभाती है, पिता अपना किरदार निभाते हैं। और पिता की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? सबसे ऊंचाई में वो खड़ा होता है, पिता की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। भगवान से हमने पूछा, भगवान आप बताइए इस संसार में लोग पिता का किरदार अदा करते हैं, कितनी ऊंचाई? बोले आकाश जितनी ऊंचाई उसकी होगी। पर वो हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की सोचते रहते हैं। अब पिता को देखो, पिता का किरदार दुनिया में इतना सख्त है, इतना सख्त है। सुबह उठने के बाद चैन से नहीं रहना, चैन से रहते हैं। क्यों? अपना चैन गवा करके भी बच्चों की नींद अच्छी आए, बच्चों को सुख अच्छा मिले, बच्चों को साधन अच्छा मिले, पिता सबको सर्वस्व सब त्याग करके न्योछावर कर देते हैं बच्चों के परिवार के। इसीलिए अपना दुख उनको दिखाई नहीं देता, अपना कष्ट उनको नजर नहीं आता, अपनी भूख उनको महसूस नहीं होती, अपनी प्यास जैसी नहीं लगती। वो प्यास को भी बर्दाश्त कर जाते हैं, भूख को भी बर्दाश्त कर जाते हैं। जो कुछ सांसारिक कुछ कमियां हैं, कुछ साधनों की कमी है, उसे भी बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन बच्चों के जीवन में कोई साधन की कमी हो, किसी वस्तु की कमी हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसका नाम पिता है, उसको पिता कहते हैं। मैं समझता हूँ जितने परिश्रम से रजनीश ने अपने पिता को, अपने किरदार को, अपने सभी संबंधियों के साथ इन संबंधों को निभाया, मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए प्रेरणा देने लायक, हम सबके लिए अनुकरण करने लायक। आज उनके अच्छाइयों का परिवार ही नहीं बल्कि उन प्रत्येक व्यक्ति को अनुकरण करना चाहिए जो पिता के किरदार में इस संसार के अंदर कुछ न कुछ करने को तैयार है। पिता के किरदार में वो अपनी सच्ची पहचान देने के लिए तैयार है, और वो अपनी सच्ची पहचान के लिए मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों के जीवन में पिता की ऊंचाई इसलिए इतनी ऊंची होती है क्योंकि मेला देखने के लिए जब बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मेला उनको दिखाई देता नहीं। जब मेला उनको दिखाई नहीं देता तो बच्चों को उठा करके कंधे पे रख लेते हैं ताकि बच्चा मेरे से भी ऊंचा हो जाए, मेरे से भी बड़ा हो जाए। उठाकर कंधे पे रख लेते हैं और बोलते हैं बेटे तुम मेला देख। उनको मेला देखने का शौक नहीं है, लेकिन ये शौक है कि मेरे बच्चे मेरे कंधे पर बैठ करके मेला देखें, दुनिया की रौनक देखें, दुनिया का सुख मेरे कंधे पर बैठ करके देखें। ये उनकी हार्दिक इच्छा होती है, इतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दूसरा कोई ऐसा किरदार नहीं निभा सकता, एक पिता ही है जो ऐसा किरदार निभा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिता के जितना अमीर कोई नहीं होता, जितनी पिता की अमीरी होती है ना, जानते हैं क्यों? बाहर दे हो सकता है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन पिता की जेब खाली भी हो ना,
खाली भी होगा और बच्चा आए, पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे ये चाहिए। बच्चा अगर आ गया, वो कैसे अपनी जेब में हाथ डाल करके, उसमें कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन बच्चे को ये एहसास जरूर दिला देते हैं कि तेरे लिए मेरी जेब हमेशा भरी हुई है, ये जेब हमेशा भरी हुई है, मेरी जेब तेरे लिए कभी खाली नहीं हो सकती। पिता का किरदार कितना बड़ा, कितना ऊंचा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जो पिता को देव समझकर पूजा करे, पितृ देवो भव, जो पिता को देव समझकर उसे पूजा करे, उसका सम्मान करे, उसका आदर करे, उन बच्चों से अच्छा और कोई बच्चा नहीं होगा। आज हम जिस पुण्य आत्मा श्री जी को श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी बहनों, भाइयों, बंधुओं, बच्चों, बड़ों को सबसे विनती करूँगा कि मेरे साथ उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए 3 बार सबने जय श्री राम बोलना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहते हैं, श्री राम भजो सुख में दुख में, श्री राम का नाम न्यारा है, वो कष्ट मिटाने वाला है और सब ही दुखों में सहारा है। श्री राम जी का नाम भजो। श्री राम जी का नाम भजने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या कभी आपने विश्लेषण किया है कि जिस श्री राम जी का नाम लेने से हम कहते हैं सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तो राम जी के जीवन में कष्ट नहीं थे, उनका सारा जीवन ही कष्टों से भरा हुआ था। शुरू से लेकर अंत तक उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट थे, लेकिन हम उन्हें भगवान कहते हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादाओं का पालन किया। और ऐसे ही थे हमारे ऋषि। आज कितने लोग उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने भी अपनी मर्यादाओं का पालन किया, अपनी मर्यादाओं को अच्छे ढंग से निभाया। छोटी उम्र में चले गए हैं, लेकिन समाज में उन्होंने अच्छा स्थान बनाया। मॉर्निंग वॉक क्लब में जाते थे, सस्ती सुई में जाते थे, दान पुण्य करते थे, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, समाज में बैठने का, खड़े होने का उनको ढंग सिखाया। मैं अपनी वाणी को भी विराम दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में आदरणीय मास्टर मौला जी आए हैं, तो मैं उनसे विनती करूँगा कि 2 मिनट के लिए आकर श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे। मास्टर मौला। आगे समाज के बड़े सहयोग के पुरोहित जी रजनीश जी इस अंतिम प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं और प्राओ मैंने बड़ा आर्थिक वेदना के गुजर रहे हैं। आज मेरे अखबार देखिए नहीं जितना बढ़ता हो गया, तो मैनू कि रजनीश के बारे मृत्यु का समाचार मिला। मैनू उन्होंने अंदर खाते में बड़ा बेदार, बड़ा मायूस हुआ। रजनीश मेरा एक बड़ा प्यारा स्टूडेंट था। वैसे तो गांधी परिवार का हर बच्चा, पहली पीढ़ी का हर बच्चा मेरे को पढ़िया, अरुण को लेकर के सज्जन तक, सज्जन तो गिरीश तक, गिरीश तो बाकी सारे मेरे को पढ़े। तुम कल्पना कर सकते हो कि भाई जिस प्यो के सामने बच्चे के मृत्यु का समाचार आए
यकीनी तौर पर मेरे इतना मनते नहीं बड़ा बड़ा ये वो है तो ये कल के बच्चे पढ़ने लिए कल के लिखना पाइया जिंदगी ने बड़ी वर्दी के स्कूल आते थे मेरे को मेरे बैंक आते थे कभी कुछ करने की कभी हवन आगे कराते थे बड़ा अफसोसनाक हादसा गांधी परिवार Very straight to state, Rajneesh was born in my hands. मेरे घर ही पैदा हुए पर मेरे सामने चले गए मैंने मौत के समय से राजी भी गए मैं इस परिवार में वैसे जब प्रोटीन बढ़िया सार्थी गल्ला की जिंदगी और मौत के मुतल्लिक और रिश्तेदारी के मुतल्लिक बढ़िया सार्थी गल्ला की मैं गीता का एक श्लोक है कि नहीं थे को इजाजत नहीं ये सुख दुख गर्मी सर्दी यश यश मान हानि सारा इस शरीर के ऊपर जरा मनुष्य का शरीर है ना जी जिसको उसकी जिंदगी कहते हैं ये जिंदगी है साड़ी ये दो बिंदुओं से हटी गई है एक जिंदगी एक मौत दो बिंदुओं से एक साडा जीवन जो है सारा कटिया गया वो दोनों चीज़ें सच्चियां जन्म भी सच है तो मरण भी सच है पर पूरी जिंदगी भी कारण ये सच नहीं है सच नहीं है अनिश्चित भी है जरा पता ही है और ऐसे जीवन के विस्तार इस अंतराल के विस्तार जो कष्ट सहन है वो इस शरीर ने सहनी सुख भी इस शरीर ने सहना दुख भी शरीर ने सहना इधर श्लोक में देखना है पहली लाइन में देखना क्या इदम शरीरम कौनते है क्षेत्रम इति अवधीयते अवधीयते तभी कहा जाता है कहा जाता है इदम नहीं ये शरीरम ये शरीर क्षेत्रम इति अवधीयते ये सारे कर्मों का क्षेत्र है ये शरीर दुनिया भर के कर्म हम इस शरीर रूपी क्षेत्र से करते हैं चाहे गर्मी का हो सुख का हो दुख का हो हानि का हो लाभ का हो जीवन का हो मौत का हो सब कुछ इस शरीर के कर्म क्षेत्र में आपको मिलेगा दूसरी लाइन इसकी बड़ी मर्म की गई है भगवान ने जो एक तटवेदी साक्षेत्रज्ञ जो इसको शरीर को ऐसा मानता है वो बीच में बैठा हुआ क्षेत्रज्ञ उस प्रभु की ओर इशारा है हमारे कर्मों के प्रत्येक भोग को जो हम कर रहे हैं वो निर्णय भाव से देख रहा है उसको न गर्मी है न सर्दी है न यश है न अपयश है न मान है न हानि है वो चुपचाप बैठा हुआ देखता है कष्ट है तो ये जो जीवन हमें मिला है जिंदगी और मौत के बीच का जो अंतराल मिला है इसमें कष्ट है और कष्ट है संबंधों का कष्ट क्यों है रिश्तों का कष्ट है रजनीश बाप है करण का गौरव का रजनीश अपनी पत्नी का पति है रजनीश एक परिवार का मुखिया है भिन्न भिन्न रिश्ते इस शरीर के साथ समाज के अंदर जुड़े हुए जितना जितना प्रकार रिश्ता है उतना उतना दुख है और पिता जैसा महान जैसे जी कह रहे थे ओ आसमान से भी बड़ा पृथ्वी से भी महान पिता का रिश्ता है और जो पिता छोटी उम्र में चला गया 30 बन करके चला गया ये पिटाना मुश्किल है ये मुश्किल है और खास करके रजनीश की पत्नी से निवेदन है जिंदगी एक युद्ध है इसको जीत करके जाने का नाम जिंदगी है जो इस युद्ध को जीत करके जाएगा वो जिंदा है जो मौत के आगे सिर झुका देगा वो जिंदगी की जंग हार जाएगा अब सारे जो प्रार्थना सभा में बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा
मौत से डरिए मत, मौत से भयभीत मत हुई। मौत के जो उपकरण पीछे छूट गए उन पे विजय प्राप्त करना जिंदगी है। मौत के पीछे जो सन्नाटा छुप गया उस सन्नाटे को जीतना जिंदगी। इतना घना सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा मौत छोड़ जाती है परिवार में, दीवारें कांपने लगती, दीवारें कांपने लगती। और असली मायनों में उस परिवार में जो नुकसान होता है उसमें अगर हिम्मत होती है, परिवार में अगर जीने का जज्बा है तो इस मौत के सन्नाटे से पार पाया जा सकता है। मैं गांधी परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बड़े पिछले 60-70 साल से मेरे इस परिवार के साथ बख्शी कृष्णलाल गांधी से लेकर के जब उनका वर्चस्व इस पठानकोट के अंदर था तब से, यशपाल गांधी और सतपाल गांधी से लेकर के ये अरुण तक तीसरी पीढ़ी और ये गिरीश तक चौथी पीढ़ी, करण और गौरव तक 5वीं पीढ़ी तक मैं इनको देखते चला आया। बड़ा सात्विक परिवार है, आगे समाजी सिद्धांतों पर चलने वाला परिवार है। वो परम पिता परमात्मा इनके ऊपर कृपा बनाते हैं। बहुत से हुए ये दोनों बच्चे अपनी माँ के अच्छे सुपुत्र बने, यही परम पिता परमात्मा से दुआ करता हूँ। आप सब आए, आप सबकी बेटा आदरणीय मास्टर जी मेरे गुरु हैं, मैंने इनसे भी बोलना सीखा है और आज मुझे इनका आशीर्वाद मिलता है, बेटा मिलता है और ईश्वर इनकी उम्र लंबी करे, मुझे आशीर्वाद मिलता ही रहेगा। कहते हैं कि ना कर वो इतना तू बंदिया इस पापी संसार से, याद करेगा ना कोई तुझको पहले जैसे प्यार से। एक बंदिया तू संसार के साथ मोह ना कर, तुझे कोई याद नहीं करेगा। लेकिन क्यों याद नहीं करेंगे? अभी महाराज जी बैठे जी सुना रहे थे तो माता जी याद नहीं करेंगे, जिनके सामने उनका बेटा चला गया सुदेव जी, तो बाकी जिनका देवर नहीं उनके सामने चला गया, वो याद नहीं करेंगे। भाई साजन और संजय याद नहीं करेंगे। और वो काया जी के बेटे जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, अरुण केशव बिंदी, वो याद नहीं करेंगे, सभी याद करेंगे। और बाकियाँ सुमन और मीनाक्षी जिनको वो आदत किया करते थे वो याद नहीं करेंगे। और बेटे गौरव और कर्ण जिनको समाज में एक स्थान बनाकर खड़ा करके गए हैं और बहू मान्या जिसको बेटी की तरह प्यार करके घर में लाए, सबसे प्यार करेंगे। क्यों नहीं, वो याद क्यों नहीं करेंगे? सबसे प्यार करते थे और सभी उनको याद करेंगे। सुख और दुख है, आज हम सब दुखी हैं। कहते ना ईश्वर का चला आपसे, ईश्वर ने मिल गया। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान जो है, भगवान के शब्द के 5 शब्द हैं और वही इंसान के 5 तत्व हैं उसके अंदर। जैसे भगवान है, अभी महाराज जी बता रहे थे कि भगवान वा से बाकी, गा से गगन, वा से वायु, वा से अग्नि, ना से नी, और इन्हीं ही 5 तत्वों का इंसान का शरीर बनता है। लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे हम जितना जी चाहे, क्योंकि सुख है क्या? हमारी इच्छा के जो अनुसार काम होता है वो सुख है, जो इच्छा के विपरीत होता है दुख है। लेकिन स्वयं बर्दाश्त करने के और कोई हाल नहीं है। जैसा इन्होंने बताया कि पिता 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 क्या है कि जो मुंह से निकाल के है निवाला खिलाता, जो मुंह से निकाल के है निवाला खिलाता, बच्चा रोता चुप कराता, बच्चा हंसता मुस्कुराता, उसके दुखों पे उसको वो दिल से चाहता कि जो मेरे से आगे निकल जाए। वो सिर्फ पिता होता है दुनिया में जो ये चाहता है कि मैं पैसे लगाऊं और मेरा बेटा मेरे से आगे निकल जाए। दुनिया का और कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होता जो ये सोचे कि वो आपसे आगे निकल जाए। सिर्फ पिता ही ऐसा भगवान ने बनाया है शख्स जो हमेशा ऐसे करता है। लेकिन कहते हैं ना, संसार में जो भी आया है उसको तो एक दिन जान
संसार में से जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन जो दीन समाज को दे जाए उसे करता याद जमाना है। महाराज जी ऐसे यही बता रहे थे महाराज जी कि जो संसार को दे जाए, कैसी दे, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे बेटे, इतने संसारिक बेटे, समाज में इतने अच्छे भाई जो उनके उनका नाम रोशन करने के लिए हर अच्छा काम करेंगे, तो लोग क्यों याद करेंगे। आज इतने लोग क्यों श्रद्धा सुन भेंट करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने संसार में अच्छे संस्कार दिए, अच्छा नाम छोड़ा, अच्छे काम किए। मेरे पास कुछ संस्थाओं के शोक संदेश आए हैं और कुछ महापुरुष खुद भी यहाँ पर आए हैं। मैं सभी को समय नहीं दे सकता, समय का अभाव है, क्योंकि हमने 2 बजे कार्यक्रम को खत्म करना है। तो रजनीश वर्मा जी आए हैं परिवार के साथ दुख व्यक्त करने के लिए, राजकुमार MC जी आए हैं परिवार के साथ दुख व्यक्त करने के लिए, इंटरनेशनल गैस एजेंसी की तरफ से शोक संदेश आया है, इसके बाल गुप्ता जी सब आए हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ बहन जी आए हैं परिवार के साथ दुख व्यक्त करने के लिए। काली माता मंदिर ट्रस्ट की तरफ से शोक संदेश आया है, जिसके मुखिया अनिल जी यहाँ पर आए हैं। आर्य समाज मंदिर की तरफ से शोक संदेश आया है। मॉर्निंग वॉक क्लब की तरफ से शोक संदेश आया है। मैं जो महानुभाव यहाँ पर आए हैं उनके यहाँ आने का परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। कुछ दुखी घड़ी में कोई हमारे साथ शामिल हुए। परिवार ने उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए कुछ दान राशि निकाली है। मैं उन संस्थाओं का नाम लूँगा, अगर उन संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हों तो उनका वो साजन से कलेक्ट कर सकते हैं। काली माता मंदिर, गुरुद्वारा बादशाह, कृष्ण आश्रम बदुआ, आर्य समाज मंदिर देवीरा, दुर्गा माता मंदिर प्रदेश। अब मैं सिर्फ अंतिम एक श्लोक बोलूँगा, आप सबने सुनना है, कोशिश करनी है कि बिल्कुल शांति रहे और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम दीना बंधु दीनानाथ पतित पावन जगत रक्षक हाजर नाजर निज निराकार साकार ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान आद अनाद सत भूत विशेष वर्तमान की सत वेद कहीं ये तत् के परमपिता परमात्मा, हम जो सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना और इस परिवार को दुख को सहने की शक्ति प्रदान करना। अब पंडित जी थोड़ी सी पूजा वो कराएंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप पंडित जी चालू करेंगे। परमात्मा की शक्ति दे जाती है, अपने पिताजी की जिम्मेदारी को, घर के परिवार के सबकी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकें। परमात्मा ने बहुत शक्ति दी। ओम यो ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् चेत बोधे आयु प्राण प्रजां पशुं केतने मानसिकः ओम भद्रं करके श्रीयां देवा भद्रं पश्येम शरीरता श्रेयं कैश्वरां शस्त्रमुद्रशेखरे जीवं विराय ओम स्वस्तिनो युद्धश्वा सस्नकुशं विश्वेरस्वस्तिकाल कृष्णे स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु ओम यो शान्ति अनंत